लेकिन प्रदीप, आपकी पार्टी और सरकार पर आरोप यह है कि आप दूसरों को देशद्रोही कहते हैं और खुद नरेंद्र मोदी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में मस्जिदें खोदी जा रही हैं, मस्जिद पर मस्जिद, मस्जिद पर मस्जिद। अगेन मानक जी, इसमें जो भी मामला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब जुडिस मामला है, तो ये पूरा मामले के अंदर सरकार तो एक पार्टी है नहीं, कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल कोर्ट में गया। मुझे बताइए, क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी को कोर्ट में जाने का हक है? अगर वक्फ हर व्यक्ति की जमीन को हड़प लेगा कि ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, वो भी मेरी, सब कुछ मेरी। पर अब तो सरकार पार्टी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, पर ये केस शुरू कैसे हुआ? एक प्राइवेट इंडिविजुअल गया, उसने बोला कि भाई मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। अब नाउ देयर आर टू ओपिनियंस ऑन इट। मेरी जो समझ कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी को ये बात रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप किसी भी चीज की रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक जान सको। वो ये तो नहीं कह रहा था रिलीजियस तो सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने नहीं दिक्कत कही है। क्या सिविल कोर्ट में देश विश्वास नहीं करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। फैक्ट्स ये कि 16 पिटिशंस गई थी जिसमें सिर्फ 4 को माना गया है। तो क्या इस देश के कॉमन आदमी को ये जानने का हक नहीं है कि कहां पे क्या? और बताइए कि असली में संभल में पत्थर इसीलिए चलाए जा रहे थे जिससे कि प्रभु हनुमान जी का जो मंदिर बंद था, जो मंदिर इतने समय से बंद था, उसकी सच्चाई सामने ना है। पर आरएसएस प्रमुख ने खुद कहा है कि हमको अब जो मिलना था मिल गया, हम सारी मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढना चाहिए। उन्होंने भी कहा है ये। देखिए, सरकार तो इसमें है ही नहीं पार्टी, पर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश में कोई भी धर्म के व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है या नहीं है? अगर कोर्ट जाने का अधिकार है, क्या हम कोर्ट से चलेंगे कि तालिबानी शासन? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है कोई मुकदमेबाजी किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर आ ही नहीं सकती कोर्ट में। अब इसके 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। एक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर यह लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदली जा सकती, पर उसके साथ में जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एन इंडिविजुअल टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेस। अब इसके अंदर यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के अंदर सब जुडिस है, जिसमें सरकार से भी सवाल मांगा गया है। तो मेरे हिसाब से लेट द कोर्ट डिसाइड। ओके, आपने पत्थरबाजी की अब बात की, अभी क्यों होती है पत्थरबाजी? है जहां जहां से ये हिंदू यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, अब आरोप ये लगता है कि ये बीजेपी और जो हिंदूवादी संगठन है वो लोग जानबूझकर यात्राएं मुस्लिम इलाकों से निकालते हैं, वहां भड़काऊ नारे लगाते हैं, भड़काऊ गाने बजाते हैं और माहौल खराब करते हैं, इसीलिए ये सब होता है। मैं कहता हूं मानक जी, क्या जय श्री राम का नारा भड़काऊ नारा है? क्या मान लीजिए कि कोई कहे हनुमान चालीसा पढ़े, क्या भड़काऊ नारा है? एक देश हमारा, ये एक संवैधानिक देश है। ये क्या हो गया है? किस तरीके से देश ने कहा भाई ये मुस्लिम इलाका है और ये क्या मुस्लिम इलाके से हिंदू नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता? ये कहां के लॉजिक हो गया? और मान लीजिए कि जय श्री राम से अगर कोई इतने उत्तेजित हो जाएगा कि वो हाथ में पत्थर लेकर मारना चालू करेगा, ये तो इलॉजिकल बात हो गई, ये तो असंवैधानिक बात हो गई। ये तो ऐसा तालिबान के अंदर होता है। दूसरी बात, इसको छोड़िए, अभी जाके आपने देखा तमिलनाडु के अंदर 2 दिन कल की घटना है, क्या हुआ? एक टेररिस्ट जो कोयम्बटूर ब्लास्ट के अंदर मेन एक्यूज्ड है, उसका जनाजा निकाला जा रहा है और वो व्यक्ति, वो जो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है। जब वो लाइफ उसकी इंप्रिजनमेंट, जब वो जेल रहा था, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो लोग उसके जनाजे के अंदर जा रहे हैं। ये कौन सी सोच है कि भाई एक आतंकवादी जिसने आतंकवाद किया है, कबूला है, उसका लोग महिमा मंडित कर रहे हैं? कौन सी सोच है, आप ही बताइए। यही तालिबानी सोच है। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर कुछ लोग जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो बुरहान वानी को भी सेलिब्रेट किया करते थे, या अभी ये कोयम्बटूर ब्लास्ट के जो टेररिस्ट है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये देश के प्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। एक याद करिए, अरुण जेटली जी की स्पीच थी जब जेएनयू के अंदर वो टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, वी कैन नॉट प्रोवाइड रिस्पेक्टेबिलिटी टू एंटी नेशनल स्लोगन्स और एंटी नेशनल एक्ट एंड वी कैन नॉट जस्टिफाई एक्ट्स ऑफ टेरर। अब अगर कोई व्यक्ति जनाजे में जा रहा है ऐसे लोगों के जो आतंकवादी हैं, इस नाम के कि भाई वो धर्म का रक्षक है, दैट इज रॉन्ग। तो जहां जहां पत्थरबाजी हो रही है वो भी एंटी नेशनल है? मेरे हिसाब से पत्थरबाजी करना एंटी नेशनल एक्ट है, मेरी निजी सोच है। एंटी नेशनल पत्थर कैसे मार सकते हो आप? उस पर कार्रवाई तो देश के कानून के हिसाब से होगी, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर की तरीके से भी देखना है। पर मेरा मानना है कि जब एक व्यक्ति तो छोड़िए, जब एक झुंड, मैं आपसी झड़प की बात नहीं कर रहा, जब झुंड टारगेटेड रूप से किसी एक धर्म के खिलाफ पत्थरबाजी करता है, तो वो जो एक्ट है वो देश के हित में नहीं है। और हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों जहां हिंदू शोभा यात्रा, भले वो कर्नाटक हो गई, भले उत्तर प्रदेश हो गया, देश के किसी भी कोने में हो गई, जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, वहां हिंदू पलायन क्यों करता है? कैराना के अंदर भी तो यही हुआ था कि ताले लग गए थे, सरकार हमारी आई, जब जाके पलायन नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ था? जहां मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में, ऐसा क्यों है कि जिन इलाकों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में, वहां हिंदू की आर्टिकल 24 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ फेथ, उसको खतरा हो जाता है? ये सवाल उठना चाहिए। अगर एक मुसलमान हिंदू मेजॉरिटी इलाके में सुरक्षित है, तो ऐसा क्यों होता है कि हिंदू कई मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों के अंदर वो सुरक्षित नहीं महसूस करते, या वो इतने अच्छी तरीके से अपनी शोभा यात्रा को नहीं निकाल पाते? इस पर चर्चा होनी चाहिए। और क्यों